नमस्कार, सीएनबीसी आवाज पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं श्रेया ठाकुर और लेकर आई हूं आपका फेवरेट शो आवाज एंटरप्रेन्योर। यहाँ हम बात करते हैं उन ब्रांड्स की जो भारत में इनोवेशन और क्वालिटी के नए स्टैंडर्ड सेट कर रहे हैं, साथ ही स्टार्टअप इकोसिस्टम के नए ट्रेंड्स, इंस्पायरिंग स्टार्टअप स्टोरीज और स्टार्टअप वर्ल्ड के बड़े मुद्दों पर भी होगी चर्चा। बिजनेस चलाना आसान काम नहीं है, खासकर जब आप अपने लाइफ पार्टनर के साथ चला रहे हो तो चुनौती दोगुनी हो जाती है। इंटीरियर डिजाइन जैसी भीड़-भाड़ वाले बाजार में डिजाइन कैफे ने सिर्फ घर नहीं बनाए, उसने भरोसे का ब्रांड बनाया है। ये एक ऐसा ब्रांड है जिसे डिजाइनर्स ने ही खड़ा किया और डिजाइनर्स की सोच से आगे बढ़ाया। कैसे सही मौके पहचाने गए, बड़े रिस्क लिए गए और कैसे पति पत्नी ने एक दूसरे की ताकत बनकर एक ट्रस्टेड ब्रांड खड़ा किया, आज इसी सक्सेस फॉर्मूला को डिकोड करेंगे डिजाइन कैफे की कहानी में। भारत में घर सिर्फ एक इमारत नहीं होती, बल्कि एक सपना होता है जिसके पीछे सालों की मेहनत और उम्मीदें जुड़ी होती हैं। हर कोई चाहता है कि सिर पर सिर्फ एक छत नहीं, बल्कि घर खूबसूरत भी हो। लेकिन महंगे इंटीरियर डिजाइनर हायर करना सबके बजट में नहीं बैठता। आज कहानी एक ऐसे स्टार्टअप की जिसने इंटीरियर डिजाइन को लग्जरी से निकालकर आम मिडिल क्लास परिवार तक पहुंचाने की ठानी है। ये स्टोरी है डिजाइन कैफे की। हमने एक्चुअली जो शुरू किया था तब बस मैं और मेरी जो पार्टनर है गीता दोनों थे, और हम दोनों आर्किटेक्ट हैं और हम डिज़ाइन कर रहे थे घर लोगों के लिए। फिर एक दिन हमें ये एहसास हुआ कि जो हम चार्ज करते थे डिज़ाइनिंग की जो सर्विसेज हैं वो प्राइस हम खुद अपने आप को अफोर्ड नहीं कर पा रहे। मतलब वो सिर्फ जो अमीर लोग हैं उनके लिए था। तो हमने सोचा कि यार एक जो इंडिया जो है जो ग्रो हो रहा है, ये 2016 की बात है, उसमें बहुत सारे लोग घर खरीदते हैं, उनको भी घर सुंदर चाहिए। क्यों ना एक ऐसी सर्विस बनाएं जो उनको भी अच्छी डिज़ाइन मिले, अच्छे प्रोडक्ट्स मिले, और अगर हम ये एक लार्ज स्केल पे कर पाएँ तो कॉस्ट कम हो जाते हैं, तो दे कैन। स्टार्टिंग में टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट किया, मैन्युफैक्चरिंग में इन्वेस्ट किया। 3D से ड्राइंग, ड्राइंग से फैक्ट्री और फैक्ट्री से सीधे कस्टमर तक डिजाइन कैफे ने धीरे धीरे पूरे इंटीरियर डेकोरेशन के सिस्टम को ऑटोमेट किया। हमने फिर सोचा कि डायरेक्ट क्यों ना ये मशीन को चले जाएं, कि अगर आपको आज 3D मिल रहा है, 3D से आपको ऑटोमेटिकली प्राइस मिले, आपका एग्जैक्टली किचन का या घर का जो प्राइस है उस टाइम पर मिले, और उसके बाद जो ड्राइंग बने वो सीधा फैक्ट्री चले जाए और उस ड्राइंग के हिसाब से हम आपका प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करके आपको शिप करें। तो ये हमने स्लोली आस्ते आस्ते किया, काफ़ी टाइम लगा। सितंबर 2024 में डिजाइन कैफे की जर्नी में एक बड़ा मोड़ तब आया जब इसका होम लेन के साथ 100% शेयर स्वैप डील से मर्जर हुआ। हालांकि मर्जर के बावजूद दोनों ब्रांड अलग अलग काम कर रहे हैं। इस मर्जर ने डिजाइन कैफे को टेक्नोलॉजिकल बूस्ट दिया। नहीं, आई थिंक जो इंटीग्रेशन हुआ है होमलेन के साथ वो बड़ा अच्छा हुआ है दोनों कंपनीज के लिए। आई थिंक एक तो अभी हम इंडिया के लार्जेस्ट ब्रांड है, और उस हिसाब से हमें जो हमारा जो बैक हैंड है वो हमारा सप्लाई चेन काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो चुका है। हमको जो मटेरियल्स आज आई थिंक हम मे बी आई एम रॉन्ग बट आई थिंक वी आर द लार्जेस्ट परचेजर्स ऑफ प्लाईवुड एंड हार्डवेयर इन इंडिया। सो उससे हमें
काफ़ी एडवांटेज मिलता है टू गिव द बेस्ट क्वालिटी एट द बेस्ट प्राइस टू आवर कस्टमर। लेकिन अगली चुनौती थी कस्टमर के भीतर फैक्ट्री फिनिश प्रोडक्ट को लेकर झिझक हटाना। ये मॉडलर क्या है? ये मॉडलर चीज़ क्या होती है? हमें तो नहीं पसंद है। कारपेंटर हमारे सामने आके ठोकेगा, कुछ करेगा, हमें लगेगा अरे रोबस्ट बन रहा है। तो एक वो माइंडसेट आई थिंक चेंज करने में टाइम लगा कि जो फैक्ट्री में जो चीज़ बनती है वो यूनिफॉर्म होती है, वो ब्यूटीफुल होती है, बिकॉज उसका जो फिनिश है वो किसी कारपेंटर पे नहीं डिपेंड करता कि वो आपके घर पे कितना ग्लू लगाता है, कहाँ पर खड्डे करता है, वो ऑटोमेटिक है। डिजाइन कैफे का दावा है कि जो कीमत ग्राहक पहले दिन देखता है, 45 दिन बाद वही प्रोडक्ट उसी कीमत पर मिलता है और समय पर मिलता है। जैसे एक ब्रांड बनता है, हम सीखते हैं, तो अभी जो हमारा जो सर्विस जो है इट इज़ बिकम मच बेटर। आज हम 94 और 95% हमारा ऑन टाइम रिकॉर्ड है। अगर आप सोचिए कि आज एज अ ग्रुप हम साल के 11,000 घर करते हैं और 11,000 घर आपको करने हैं 94% ऑन टाइम, इट्स नॉट अ जोक। डिजाइनर कैफे का कहना है कि उनके डिजाइनर्स कस्टमर की पसंद नापसंद, पर्सनैलिटी और हॉबीज को ध्यान में रखते हुए डिजाइन करते हैं। औसत ऑर्डर करीब 9.5 लाख रुपए का है, लेकिन क्या मिडिल क्लास परिवार के लिए ये अफोर्डेबल है? हम जो हज़ारों घर कर रहे हैं साल में, जिसमें किचन आ रहा है, वार्डरोब आ रहा है, लॉफ्ट आ रहा है, टीवी यूनिट, स्टडी यूनिट, पूरा जो हम घर बना रहे हैं लोगों के लिए फॉल सीलिंग के साथ, वो हम 9.5 लाख में दे रहे हैं उनको। तो आई थिंक ये जो है ये काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस पॉइंट है कि आपने पूरा घर बना दिया 9.5 लाख रुपीज़ में। डिजाइन कैफे आज 15 शहरों में मौजूद है और जल्द ही 27 शहरों तक पहुंचने की तैयारी में है। कंपनी के पास साल भर के लिए करीब 500 करोड़ रुपए का ऑर्डर बुक रेडी है। Design Cafe is a profitable brand as such today, and we've been there and thereabout for the last year. तो I think हमने उस journey we have successfully achieved. और अब तो हम चेज़ कर रहे हैं कि प्रॉफिटेबल हो गए। अभी वी वांट टू मेक श्योर कि वी बिल्ड ए स्ट्रॉन्ग बिजनेस, 10-15% एबिटा बिजनेस। तो आई थिंक हम उस जर्नी पर भी है कि अभी प्रॉफिटेबिलिटी से हाउ टू बिल्ड ए स्ट्रॉन्ग कैश जनरेटिंग बिजनेस, कैश रिच बिजनेस इन द नेक्स्ट फ्यू ईयर्स। आई थिंक वो भी हो जाएगा। देश भर में पहुंच बढ़ाने के लिए अब डिजाइन कैफे का अगला फोकस एक्सपेंशन पर है। हम जो टियर 1 में हैं, हम वी आर पुटिंग मोर स्टोर्स टू गेट टू मोर कस्टमर्स। जैसे बॉम्बे में वी आर एडिंग मोर स्टोर्स, बैंगलोर में वी एडिड मोर स्टोर्स, NCR, कोलकाता। बट वी आर ऑल्सो गोइंग टू, हम जा रहे हैं दूसरे शहरों में। अभी हम इस साल हमारा प्लान है कि हम लखनऊ, जयपुर, नागपुर, रांची, गुवाहाटी, all of these cities we will open. We are already there in Vizag, Coimbatore, Mysore, भुवनेश्वर। So I think इंडिया में हम टियर 2, टियर 3 हर सिटी में पहुंचना चाहते हैं। हमारी आशा तो यही है। डिजाइन कैफे ने अलग अलग राउंड की फंडिंग में अब तक कुल $29 मिलियन से अधिक जुटाए हैं। इसमें मार्च 2023 में वेस्ट ब्रिज कैपिटल से कैपिटल लेड राउंड में मिला 40 करोड़ रुपए का निवेश शामिल है। कंपनी का अगला कदम IPO की तैयारी है। इंडिया के सबसे बेस्ट VCs आज हमारे कैप टेबल पे हैं, चाहे वो एक्सेल हो, P15 हो, वेस्ट ब्रिज हो, IFL हो, फायरसाइड हो। तो आई थिंक हमारे पास सबसे बेस्ट VCs जो हैं हमारे कैप टेबल में हैं। बहुत सारे हैं एक्चुअली हमारे पास VCs, उनका हमें ढेर सारा पैसा और ढेर सारा प्यार भी मिला है और आई होप कि और मिलता रहेगा। आई थिंक फंडिंग तो फिलहाल हम और एक राउंड अभी क्रॉस कर रहे हैं और प्लान ये है कि मोस्टली एज अ ग्रुप शॉर्टली हम IPO भी निकालेंगे इस साल में। तो आई थिंक फंडिंग इज देयर, वी हैव गॉट अ गुड बैकर्स, गुड वेंचर कैपिटलिस्ट एंड प्राइवेट इक्विटी फंड्स। इंटीरियर डिजाइनिंग को आम लोगों तक पहुंचाने की इस जर्नी में डिजाइन कैफे ने कुछ सालों में कई माइलस्टोन हासिल किए हैं। अब अगला लक्ष्य है हर नेबरहुड तक पहुंचना। रोहन सिंह, CNBC आवाज।
चलिए वक्त हो रहा है एक छोटे से ब्रेक का। आगे देखेंगे एआई की मदद से बिजनेस को रिस्क मैनेजमेंट, इन्वेस्टमेंट और बेहतर बिजनेस मॉडल बनाने में गाइड करते स्टार्टअप Impacttree.ai की बिजनेस जर्नी।